दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गाड़ियों की जो सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं बल्कि हर भारतीय परिवार के सपने की सवारी हैं, जहां सेफ्टी है, स्टाइल है, पावर है और बजट 10 लाख रुपए के अंदर। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 10 लाख के अंदर ऐसी एसयूवीज जिनमें फीचर्स भी हैं, दम भी है और भरोसा भी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर टॉप 5 एसयूवीज अंडर ₹10 लाख के साथ। नंबर 5, किया सोनेट। एंट्री होती है उस एसयूवी की जिसने अपने डिजाइन से पूरा मार्केट हिला दिया। अगर आपका बजट करीब 10 लाख रुपए ऑन रोड है तो किया सोनेट का HTE 1.2 पेट्रोल सबसे उपयुक्त होगा। बेस HTE वेरिएंट 7,30,000 रुपए एक्स शोरूम में मिल जाते हैं, यानी आपके 10 लाख रुपए बजट में आराम से बैठ जाते हैं। सोनेट का फेस काफी आधुनिक और एनर्जेटिक है। बड़ी बोल्ड ग्रिल, शार्प LED DRLs और स्कल्प्टेड बोनेट मिलकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो सड़क पर लोगों की निगाहें खींच लेती है। साइड प्रोफाइल की क्लीन लाइंस और कर्व्ड चेस्ट इसकी मस्कुलर बॉडी को दर्शाती हैं। पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स और रिलायबल बम्पर इसे पूरा करते हैं। कुल मिलाकर सोनेट छोटे से आकार में बड़ी उपस्थिति देने वाली कार है। जब आप इस कार के पास से गुजरते हैं, मन में एक तरह का गर्व और कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे आप शख्सियत भी चला रहे हैं। HTK 1.2 वेरिएंट में स्मार्ट स्ट्रीम G1.2 11297 cc पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 4 सिलेंडर DOHC यूनिट है जो लगभग 82-83 PS की पावर और लगभग 115 Nm टार्क देता है। शहर के रोजमर्रा के ट्रैफिक और हल्की मध्यम हाईवे उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है। ये इंजन रिफाइंड है, कम शोर करता है और RPM पर स्मूथ रिस्पॉन्स देता है। मतलब जब आप दाहिने पैर को दबाएं तो इंजन झटके के बिना जवाब देता है। अगर आप अधिक उत्साही ड्राइव चाहते हैं तो किया के छोटे टर्बो विकल्प या ऊपर वाले ट्रिम बेहतर होंगे, पर 1.2 लीटर की खूबी इसकी भरोसेमंद, कम खर्चीली और साइलेंट प्रकृति है। कैबिन में बैठते ही आपको कंपैक्ट पर प्रीमियम का एहसास होगा। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, क्लीन फ्लो और यूजर फ्रेंडली लेआउट। फ्रंट सीट्स आरामदेह और अच्छी साइड सपोर्ट देती हैं। लंबी ड्राइव में कम थकावट महसूस होती है। रियर सीटिंग में 2 बड़े और एक छोटा यात्री आराम से बैठेगा। लेग रूम और हेडरूम मिड साइज एसयूवी के मुताबिक पर्याप्त है। कुल मिलाकर परिवार लेकर निकलने पर आपको कैबिन से सुकून मिलता है। किया सोनेट में 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, मल्टी लिंक कनेक्टिविटी और 4/6 स्पीकर सेटअप मिलते हैं। स्क्रीन रिस्पॉन्स फास्ट होती है, UI साफ रहता है और नेविगेशन मीडिया कंट्रोल सहज है। कुछ वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग और बॉस लेवल साउंड मिलते हैं, पर HTK जैसे मिड वेरिएंट में 8 इंच स्क्रीन और बेसिक रिच सुविधाएं मिलकर एक अच्छा अनुभव देती हैं। बूट स्पेस लगभग 385 लीटर, जो परिवार के वीकेंड बैग्स के लिए बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल है। माइलेज ARAI या कंपनी क्लेम 18-19 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकती है। रियल वर्ल्ड सिटी में लगभग 16-18 किलोमीटर पर आवर और हाईवे पर 18-20 किलोमीटर पर आवर तक मिल सकती है। ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर है। ड्राइव फील शहर में हल्का सुकून, पार्किंग आसान, स्टीयरिंग नरम, हाईवे पर स्टेबिलिटी अच्छी और ब्रेकिंग भरोसेमंद। ऑफ रोड के लिए ये पूर्ण ऑफ रोडर नहीं है, पर 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस कठिन सड़कों पर भरोसा दिलाती है। किया सोनेट उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और लॉजिक दोनों चाहते हैं, मतलब दिखावे में स्मार्ट और रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसेमंद। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी कार जो शहर में चलते समय भी आपको गर्व दे और यात्राओं में आराम दे, सोनेट आपके दिल के बहुत नजदीक खड़ी होगी। नंबर 4, Hyundai Venue। जब बात आती है छोटे लेकिन दमदार एसयूवी की तो Hyundai Venue का नाम सबसे पहले आता है। 10 लाख के बजट में अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें स्टाइल भी हो, कंफर्ट भी हो और भरोसे का नाम भी हो, तो Venue आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकती है। अगर आपका बजट लगभग 10 लाख रुपए ऑन रोड है तो Hyundai Venue का S+ 1.2 पेट्रोल मैनुअल इस रेंज में आता है। ये वही वेरिएंट है जिसमें आपको बेसिक के ऊपर काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं और Hyundai की प्रीमियम फील भी बरकरार रहती है। अब बात करते हैं इसके लुक्स की। वेन्यू का डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद बहुत मस्कुलर लगता है। फ्रंट में जो डार्क क्रोम ग्रिल दी गई है वो एसयूवी को बोल्ड और शार्प लुक देती है। LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और स्क्वायर फॉग लैम्प्स इसे और प्रीमियम बना देते हैं। साइड प्रोफाइल में क्लीन लाइंस और रूफ रेल्स और 16 इंच के स्टाइलिश व्हील्स, ये कार शहर में भी और हाईवे पर भी सबका ध्यान खींचती है। वेन्यू का लुक आपको ये एहसास कराता है कि आप सिर्फ एक कार नहीं चला रहे, आप एक ऐसा स्टेटमेंट चला रहे हैं जो कहता है मैं अपने दम पर खड़ा हूँ। वेन्यू में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS की पावर और 114 Nm टार्क देता है। ये इंजन रिफाइंड है, शांत है और बहुत ही स्मूथ चलता है। शहर में ये कार बहुत आराम से चलती है। हल्के एक्सेलरेटर पर भी पिकअप अच्छा रहता है। अगर आप हाईवे पर निकलते हैं तो इंजन 100 to 120 की स्पीड तक बिना किसी झटके के चलता है। इंजन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये साइलेंट और कंफर्टेबल ड्राइव देता है।
आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि कार स्ट्रगल कर रही है, चाहे ट्रैफिक में हो या लंबी दूरी पर। वेन्यू का इंटीरियर Hyundai की खासियत है, क्लास और कंफर्ट का परफेक्ट मेल। काले और बेज टोन वाला डैशबोर्ड बहुत एलिगेंट लगता है। फ्रंट सीट्स चौड़ी और सपोर्टिव हैं, जिससे लंबी ड्राइव में थकान नहीं होती। पीछे बैठने वालों के लिए भी स्पेस अच्छा है, लेग रूम और हेडरूम दोनों पर्याप्त है। हाँ, अगर आप बहुत लंबे हैं तो रियर में थोड़ा टाइट लग सकता है, लेकिन फैमिली के लिए ये स्पेस एकदम परफेक्ट है। वेन्यू S प्लस वेरिएंट में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की सुविधा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और रियर कैमरा सपोर्ट जैसी चीजें इस प्राइस में बेहतरीन है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको वेन्यू में मिल जाते हैं। वेन्यू का बूट स्पेस 350 लीटर है, जो एक फैमिली ट्रिप या वीकेंड बैग्स के लिए काफी है। डेली यूज या आउट स्टेशन दोनों में ये कार अपने साइज के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है। शहर की ट्रैफिक में वेन्यू का स्टीयरिंग बहुत लाइट लगता है। यू टर्न या पार्किंग सब आसान है। हाईवे पर जाते ही कार का नेचर थोड़ा बदल जाता है। ये स्टेबल रहती है, ब्रेकिंग बहुत भरोसेमंद लगती है और सस्पेंशन छोटे मोटे गड्ढों को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। ऑफ रोड या खराब रास्तों पर भी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वेन्यू को मजबूत बनाती है। ये कार हर तरह के रास्ते पर चलने की हिम्मत रखती है। वेन्यू का माइलेज शहर में करीब 16 to 17 किलोमीटर पर आवर और हाईवे पर 18 to 19 किलोमीटर पर आवर तक का मिलता है। अगर आप ड्राइविंग थोड़ी समझदारी से करें तो पेट्रोल इंजन भी आपको अच्छा औसत देता है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो 1.2 लीटर इंजन थोड़ा मिड रेंज में कमजोर महसूस होता है। बेस वेरिएंट्स में कुछ फीचर्स की कमी, टर्बो वर्जन थोड़ा महंगा है और रियर सीट पर 3 लोगों के लिए थोड़ी कमी महसूस होती है। अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, चलाने में आसान हो और परिवार के साथ हर सफर को यादगार बना दे, तो Hyundai वेन्यू आपके लिए सुरक्षा, स्टाइल और सुकून का सही संगम है। वेन्यू आपको यह एहसास कराती है कि हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि रास्ते का मजा लेना भी जरूरी होता है। नंबर 3, अब बात करते हैं उस SUV की जो भारतीय सड़कों पर रिलायबिलिटी का दूसरा नाम बन चुकी है, मारुति सुजुकी ब्रेजा। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका रिलायबल और रिफाइंड इंजन। इसमें 1200 सीसी नहीं बल्कि 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो परफॉर्मेंस और स्मूथनेस दोनों में बेहतरीन है। इस गाड़ी का इंजन इतना साइलेंट है कि आपको नॉइज या वाइब्रेशन का एहसास तक नहीं होता। अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है तो आप मारुति ब्रेजा का LXi वेरिएंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 9,32,000 रुपए पड़ती है। अब बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें 4 सिलेंडर वाला 1462 सीसी का नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 101 bhp की पावर और 136 Nm टार्क जनरेट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी टर्बो चार्जर की जरूरत नहीं, फिर भी पावर और टार्क दोनों ही बढ़िया मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm का है, जो ठीक ठाक है। हालांकि इसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। मारुति की गाड़ियों में यही एक आम कमी रहती है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 17.5 किलोमीटर पर आवर, जो रियल कंडीशन में भी लगभग उतना ही मिलता है। अब बात करें फीचर्स की, तो इस वेरिएंट में फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूरी और सेफ्टी से जुड़े सभी फीचर्स मौजूद हैं। आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, EBS विद EBD, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, ऑल 4 पावर विंडोज, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स। अगर आप चाहें तो अपने बजट में बचे हुए पैसों से एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम और पार्किंग कैमरा लगवाकर इसे और बेहतर बना सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो मारुति ब्रेजा ने ग्लोबल NCAP टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है, जो इस सेगमेंट में एक बेहतरीन उपलब्धि है। रिलायबल इंजन, ठीक ठाक फीचर्स और शानदार रीसेल वैल्यू, ये सब इसे एक भरोसेमंद चॉइस बनाते हैं। हाँ, फीचर्स थोड़े बेसिक हैं, लेकिन रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और अफोर्डेबिलिटी ब्रेजा को मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बनाते हैं। नंबर 2, महिंद्रा XUV 3XO। अब बात करते हैं उस SUV की जिसने एंट्री ली तो सबको हिला दिया। नई डिजाइन, नए फीचर्स और पुराने भरोसे के साथ ये SUV यंग इंडिया की पहचान बन चुकी है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये महिंद्रा के डिजाइन दर्शन का एक शानदार प्रदर्शन है। जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो इसकी प्रेजेंस आपको अपनी ओर खींच लेती है। अगर आप बजट सेंसिटिव हैं तो MX-1 या रेवेक्स लाइन मैनुअल वेरिएंट्स लगभग 10 लाख रुपए के अंदर मिलकर बहुत वैल्यू दे देते हैं। XUV 3XO का लुक आत्मविश्वास और टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। इसे देखकर लगता है कि महिंद्रा ने न केवल एक कार को अपडेट किया है, बल्कि उसे एक नई आत्मा दी है। ये सड़क पर चलते हुए गर्व का अनुभव कराती है, एक ऐसी भावना देती है कि आपके पास केवल एक कॉम्पैक्ट SUV नहीं, बल्कि एक 5 स्टार सुरक्षा कवच और जबरदस्त प्रदर्शन वाली मशीन है। ये लुक युवा, गतिशील और प्रीमियम है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अभी इंजन की बात करें तो इसका 1.2
1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देता है 130 HP और 230 Nm टॉर्क, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ड्राइविंग में पावरफुल, हाईवे पर स्टेबल और सिटी में बेहद कंफर्टेबल। डिजिटल या डायनेमिक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 8 इंच का, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी मिलता है। बूट स्पेस इस कार में आपको मिलेगा 364 लीटर्स, जो कि पारिवारिक ट्रिप और दैनिक सामान के लिए काफी उपयोगी है। और ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार की 201 mm, जो स्पीड ब्रेकर और खराब सड़कों पर आत्मविश्वास देती है। माइलेज आमतौर पर 18 से 21 किलोमीटर पर लीटर मिल सकती है। TGDI हाई पावर वेरिएंट्स में सिटी कंडीशन में माइलेज कम हो सकती है। हल्का मध्यम ड्राइविंग में टॉर्क अच्छा और स्मूथ है। टर्बो किक के लिए हल्की देरी मिले तो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक ही मिलेगा। पार्किंग में साइज का ध्यान रखें, पर ऊंची सीटिंग और विजिबिलिटी मददगार रहती है। ये कार अपना असली आनंद हाईवे पर देती है। ओवरटेकिंग, क्रूजिंग और स्टीयरिंग स्टेबिलिटी बेहतरीन है। TGDI ट्रिम्स में एग्रेसिव पावर डिलीवरी मिलता है। ये फुल फ्लेजेड ऑफरोडर नहीं, पर माइल्ड ऑफरोड या ग्रेवल या उबड़ खाबड़ में अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है, खासकर ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन सेटअप की वजह से। अगर आपका दिल कहता है कुछ बोल्ड चाहिए, मुझे पावर और फीचर्स दोनों चाहिए, तो XUV 3XO वो साथी है जो आपको सड़क पर आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान दोनों दे देती है। पावर, कंफर्ट और स्टाइल का अच्छा कॉम्बिनेशन है। नंबर 1, टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस। जब बात आती है सेफ्टी, स्टाइल और परफॉर्मेंस की, तो टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एक बेहद मजबूत विकल्प साबित होती है। 10 लाख के अंदर के बजट में अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल टाटा नेक्सॉन का मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही सबसे सही चॉइस बन सकता है। भारत की पहली कार जिसने ग्लोबल NCAP पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की। अब बात करें इस गाड़ी की खासियतों की, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सेफ्टी। नेक्सॉन सेफ्टी के मामले में कमाल करती है। माइलेज भी काफी अच्छा है और लुक्स के बारे में राय बटी हुई है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है तो कुछ को थोड़ा एवरेज लगता है, लेकिन ये पूरी तरह पर्सनल पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपका बजट 10 लाख तक है तो नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी है। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 9,97,000 रुपए है, यानी आप करीब 3,000 रुपए बचा भी लेते हैं। अब इंजन पर नजर डालते हैं। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। हाँ, ये 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान पावर डिलीवरी स्मूथ रहती है और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। बूट स्पेस के मामले में भी नेक्सॉन आगे है। इसमें 382 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है। माइलेज करीब 17.5 किलोमीटर पर लीटर तक मिल जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है। फीचर्स की बात करें तो आपको मिलते हैं LED हेडलाइट्स, ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट दोनों है। साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs भी दिए गए हैं। ग्लोबल NCAP में इस गाड़ी ने फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, चाहे वो एडल्ट ऑक्यूपेंसी हो या चाइल्ड सेफ्टी, दोनों में शानदार प्रदर्शन। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। इसका इंजन थोड़ा नॉइजी है और टाटा की सर्विस नेटवर्क अभी भी सुधार मांगती है। फिर भी 10 लाख के बजट में अगर आप सेफ्टी के साथ पावर चाहते हैं तो नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एक नो कॉम्प्रोमाइज SUV है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 SUVs 10 लाख के अंदर, जहां नेक्सॉन देती है सेफ्टी, 3XO देती है पावर, ब्रेजा देती है भरोसा, वेन्यू देती है टेक्नोलॉजी, सोनेट देती है स्टाइल। हर SUV की अपनी एक कहानी है। आपके बजट, आपकी नरीद और आपके दिल के हिसाब से। तो बताइए, आप किस SUV को अपने गैराज में देखना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित चलाएं, स्टाइल में चलाएं।